पवित्रा जी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बेटे दीपक की शादी की बात करने लड़की वालों के वहाँ जो जाने वाली थी। अरे बेटे, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? चलो, हमें जाना भी है ना। हाँ मम्मी, पर मुझे अंजलि से शादी की बात करना सही नहीं लग रहा है। वो सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है। हाँ बेटा, तभी तो। और अंजलि भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझे सब बात बताई, तभी मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला लिया है। ठीक है मम्मी, चलते हैं। दीपक जाने के लिए तैयार तो होता है, पर वो सिमरन से प्यार करता था जो मुस्लिम थी, इसलिए यह बात उसकी मम्मी को बता नहीं पा रहा था। पवित्रा जी शादी की बात करती है। अंजलि और दीपक बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए अंजलि की मम्मी को इस शादी के लिए कोई ऐतराज नहीं था। हाँ, अंजलि और दीपक दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए हमें और कोई समस्या नहीं रहेगी। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी, आप बताइए क्या बात है। दीपक अंजलि को सब बात बताता है। दीपक, मैं बचपन से आपको जानती हूँ, पर सोचा नहीं था ऐसी कुछ बात होगी। हाँ सॉरी अंजलि, मैंने सिमरन को वादा किया है, इसीलिए उसको छोड़ नहीं सकता। मैं बचपन से आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उस लड़की की वजह से मेरा प्यार कम नहीं हो सकता। मुझे नहीं सिमरन को वादा किया है, इसीलिए उसको छोड़ नहीं सकता। मैं बचपन से आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उस लड़की की वजह से मेरा प्यार कम नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता वह लड़की कैसी है, पर आपसे कुछ कह भी नहीं सकती। बस इतना याद रखना, मैं जिंदगी भर आपकी ही राह देखूंगी। दीपक और उसकी मम्मी वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। दूसरे ही दिन दीपक किसी को बताए बिना सिमरन से शादी कर घर लेकर आता है। उसकी मम्मी उनको देख दंग रह जाती है। मम्मी, ये सिमरन है, हम दोनों प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली है। अरे बेटे, पर एक बार बता तो देते। तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और अंजलि के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। मैंने अंजलि को सब बात बताई थी मम्मी। सिमरन, मम्मी से आशीर्वाद लो। हाँ जी। जीती रहो बच्ची। मुझे लगता है हमें अलग रहना चाहिए। कल से आप कहीं और दूसरे मकान के लिए बात करिएगा। क्यों? यहाँ पे रहने में क्या प्रॉब्लम है? सिमरन समझाने पर भी रहने को ना कहती है, इसीलिए दीपक दूसरे मकान में जाने का फैसला लेता है। मम्मी, सिमरन को यहाँ रहना जम नहीं रहा, इसीलिए हम कल दूसरे मकान में रहने के लिए जा रहे हैं। बेटा, तुमने हमें बताए बिना ही शादी कर ली और अब अलग रहने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो यह हरगिज नहीं होने देते। वो थोड़ी मॉडर्न जमाने की है मम्मी, इसीलिए अलग रहने की बात कर रही है। पर मैं आपसे मिलने आया करूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। दोनों नए घर में रहने लगते हैं और वहाँ अंजलि जॉब शुरू करती है। फिर भी मन नहीं मानता, इसलिए सिमरन के बारे में जानने का प्रयास करती है। सिमरन जावेद से प्यार करती थी और उसने सिर्फ पैसों के लिए दीपक से शादी की थी। क्या हुआ सिमरन, यहाँ अकेली खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। परेशान लग रही हो, कुछ बात है तो बताओ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि एक दिन ऑफिस से लौट रही थी, तभी सिमरन को जावेद के साथ देखती है। मौका मिलते ही मैं सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगी, फिर हम प्लान के मुताबिक चले जाएंगे। यह सुन अंजलि तुरंत दीपक की माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब तक सिमरन दीपक के लैपटॉप से अकाउंट एक्सेस कर सारे पैसे ट्रांसफर करके जावेद के साथ भाग जाती है। अरे ये क्या, अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है? दीपक पछतावा करने लगता है और उसकी मम्मी को बताता है। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले से ही बोला था, पर पता नहीं तुमने उस पे कैसे भरोसा कर लिया। सॉरी मम्मी, मैंने ही उसको समझने में गलती कर दी। दीपक की मम्मी उसे समझाती है और अंजलि से शादी करने को कहती है और अंजलि के घर वाले भी मान जाते हैं, इसीलिए दोनों की धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी के बाद तीनों खुशी से रहने लगते हैं। मम्मी, मैं जॉब शुरू रखना चाहती हूँ। बहू, क्या जरूरत है जॉब करने की? घर पे ही रहोगी तो अच्छा है ना। मम्मी, अंजलि की जॉब शुरू रखने की इच्छा है, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी नहीं बेटा, जैसी उसकी इच्छा। वो घर पे और जॉब दोनों कैसे संभालेगी, इसीलिए कह रही थी। अंजलि एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, पर उसकी बार बार होती गलतियों के कारण वो ऑफिस के काम को लिए बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी।
आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, तुम्हारा काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? तुम हर काम में गलतियां करती रहती हो जिससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। तुमको इसका कुछ एहसास भी है कि नहीं? सॉरी सर, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलतियां ना हो। अच्छा, कल से तुम्हें एक नया टास्क दे रहे हैं। आई होप कि तुम इसे अच्छे से कंप्लीट कर लोगी। हाँ सर। उफ, ये ऑफिस टाइम भी ना कितना मुश्किल होता है। अंजलि को घर आके घर का काम भी करना होता था, जिससे वो बहुत ही थक जाती थी। अंजलि, तुमने फिर से घर के काम में ध्यान नहीं दिया। रात के खाने के बाद सुबह तक बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए, ऑफिस के काम की थकान की वजह से रात को जल्दी सो गई थी। अंजलि को घर और ऑफिस काम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ बात है तो बताओ। मेरे ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल होता है। बॉस हमेशा मुझे काम की वजह से बोलते हैं और घर आते ही आपकी मम्मी भी मुझे बोल रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मम्मी से मैं बात करूंगा और अब से तुम्हारे काम में भी मदद करूंगा। दूसरे दिन वो उसकी मम्मी से बात करता है। मम्मी, अंजलि को ऑफिस का काम में नई चुनौतियों का सामना करना है और उसे घर पर भी काम करना रहेगा। आप उसको काम की वजह से बोलिएगा नहीं, मैं उसको टाइम निकाल के काम करने को बोलूंगा। हाँ बेटा, मैंने भी कल गुस्से में उसे बोल दिया था। अब उसके काम में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अंजलि ऑफिस जा रही है। अंजलि, बेटा अब से तुम अपने काम में ज्यादा फोकस करना। घर का काम धीरे धीरे मैं कर लूंगी। हाँ जी, बस कुछ दिन की ही बात है। नया टास्क खत्म होने के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। सभी चुनौतियों के बावजूद भी अंजलि ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखा और मेहनत से आगे बढ़ने का संकल्प किया। उसने नए काम को बहुत मेहनत और मन लगाकर किया, जिससे टाइम पर कंप्लीट हुआ। इसीलिए उसके बॉस ने बुलाया और उसके काम को अप्रिशिएट किया। आओ अंजलि, तुमने बिना गलती के इतना अच्छा काम करके वाकई कमाल कर दिया है। रियली तुमने कहा वो करके दिखाया। कीप कंटिन्यू अंजलि, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट टारगेट। थैंक यू सर, आपकी वजह से ही मैं अच्छे से काम कर पाई। मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस तरह अंजलि सबके सपोर्ट से स्ट्रेस फ्री होके सब काम अच्छे से करती है।